हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ZME अगेन। आज हम आ गए सी प्रोग्रामिंग के थर्ड लेक्चर पर और आज हम करेंगे चैटबॉट क्रिएट। अपना छोटा सा प्यारा सा चैटबॉट बनाएंगे। ठीक है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। जो जो लोग पिछले वीडियो नहीं देखे आप लोग पिछले वीडियो देख के आइए। ठीक है, वहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट को हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट वगैरह यहाँ पर इफ एल्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो अगर आप नहीं देखे हैं, ठीक है, तो वो वीडियो आप देख के आइए। लेक्चर 2 इफ एल्स स्टेटमेंट वाला। तो चैटबॉट यूज होगा। ये यूज करने के लिए ना हम लोग नया कुछ फिर से सीखेंगे। तो छोटा है, इस बार छोटा बता के चैटबॉट क्रिएट करने में चले जाएंगे। तो क्या है कि आप लोगों ने इंटीजर डाटा टाइप सीखा। ठीक है, ठीक है, वहाँ पर इंटीजर्स रहता था, मतलब 5 6 10, ये सब क्या इंटीजर है। अच्छा, आप लोगों ने फ्लोट सीखा था। वहाँ पर लाइक 5.2 7.5 11.33, ये सब रियल नंबर से डील करते थे। तो उसके लिए फ्लोट यूज होता था। इंटीजर के लिए परसेंटेज डी, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ। ठीक है, तो क्या होगा अगर हम लोग लेटर्स यूज करना चाहें, अल्फाबेटिक लेटर्स यूज करना चाहें। लाइक अगर हम ए यूज करना चाहें, ए यूज करना चाहिए, बी यूज करना चाहिए चाहे, या तो मान लीजिए कुछ वर्ड लेके लाइक जिटाडेड, ये जो वर्ड है इसको लेके अगर हम लोग कुछ काम करना चाहिए, यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो प्रिंटफ के अंदर होता था, प्रिंटफ के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया डायलॉग, वो वाला नहीं। एकदम वर्ड लेके काम करेंगे, जैसे नंबर लेके काम करते थे वर्ड लेके काम करेंगे। तो क्या होगा, तो उसके लिए एक नया डाटा टाइप आता है। वो क्या है, वो होता है कैरेक्टर डाटा टाइप। ठीक है, एकदम देखिए, एकदम जल्दी जल्दी बता देंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे लेंगे। तो ये बता के हम लोग चैटबॉट पे चलेंगे, बट ये जानना जरूरी है। तो अब जो नया डाटा टाइप आ रहा है वो है कैरेक्टर डाटा टाइप। ठीक है, कैरेक्टर डाटा टाइप में हम लोग बेसिकली अल्फाबेटिक लेटर्स, वर्ड्स, ये सब लेकर डील करने के लिए कैरेक्टर डाटा टाइप आता है। ठीक है, CHAR, जैसे INT यूज होता था वहाँ पर, INT फ्लोट, तो यहाँ पर यूज होता है CHAR मतलब कैरेक्टर का CHAR। ठीक है, तो कैरेक्टर मान लीजिए कैरेक्टर सी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्टोर करेंगे, अल्फाबेटिक लेटर को स्टोर करेंगे। जैसे इंट एक्स, और एक्स के अंदर हम लोग स्कैन करके 5 डालते थे, 6 डालते थे, 7 डालते थे, कुछ भी डालते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब लेटर डाल सकते हैं। सी के अंदर हम लोग क्या, मान लीजिए ए लेटर डाल दिया, एम लेटर डाल दिया, ये सब स्टोर कर सकते हैं स्कैन कर। तो जब कैरेक्टर जैसे परसेंटेज डी यूज होता था इंटीजर के लिए, तो कैरेक्टर के लिए क्या होगा, परसेंटेज सी यूज होगा। ठीक है, सॉरी, परसेंटेज सी यूज होगा। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या होगा। तो जैसा, सॉरी यहाँ पर नहीं, जैसा बेसिक से होता है कि हैज इनपुट stdio h, फिर आपका हो गया void main, राइट, कर्ली ब्रैकेट ओपन हो गया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि कैरेक्टर डाटा टाइप लेना, और वहाँ पर एक कोई लेटर को स्टोर करना है, तो स्कैन करना है, प्रिंट करना है, राइट। तो सी चाहिए जैसा बताया, सी ले लेते हैं। सी पर हम स्टोर करेंगे, जैसे इंडेक्स लेते थे, अब एक्स भी ले सकते थे, कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते थे। सी, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्कैन कर रहा हूँ, स्कैन करना है, स्कैन क्या आएगा, क्या ने क्या बताया, परसेंटेज सी, राइट। जैसा एम परसेंट यूज होता था, एम परसेंट मैं लोकेट कर रहा हूँ कि कहाँ पर मुझे स्टोर करना है, सी पर स्टोर करना है। सेमीकोलन। कमांड दे देते हैं यूजर को, प्रिंटफ, प्रिंटफ की एंटर, डेटा न्यू लाइन, लाइन को यूज करना है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ इसको प्रिंट करिए, प्रिंट है, प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा, परसेंटेज सी, कॉमा, इसको प्रिंट करना है। सी में जो स्टोर हुआ है उसको प्रिंट करना है, मतलब सी का जो जो भी है लेटर मैंने स्टोर किया वो प्रिंट करा, तो सी, सही हो गया।
चलो इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। कंपाइल एंड रन, एरर जीरो, एंटर लेटर, कौन सा लेटर, मान लीजिए एम डालते हैं, मैंने एम डाला, देखिए एम फिर से आ गया। अगर समझ में दिक्कत हो रहा है तो फिर यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर देते हैं, प्रिंट एफ द लेटर इज परसेंटेज। अब सही है। अब चलिए क्या डालेंगे, मान लीजिए एच डाल देते हैं, एच एंटर लेटर, मैंने एच डाला, जूम करके दिखाओ, जूम करके दिखाता हूँ, एंटर लेटर, एच डाला, ठीक है, एंटर मारा, सर क्या हुआ, हाँ लेटर इज एच, देखिए आ गया, ठीक है, एकदम सिंपल है, जैसे इंटीजर वाले जो काम करता था यहाँ पर कैरेक्टर वैसे ही काम करता है, राइट। अच्छा, तो क्या होगा अगर मैं चाहूँ कि एक वर्ड को लिखूँ, जैसे क्या हो सकता है, अ, अभी ये नाम है, मैं ये नाम क्या करना चाहता हूँ, ये नाम को लेके काम करना चाहता हूँ। तो जब सिंगल लेटर मुझे स्टोर करना होता है, देन तो मैं बस सी ले लिया, एक्स ले लिया, कैरेक्टर सी कैरेक्टर एक्स लेके वहाँ पर स्टोर कर दिया। पर जब मुझे एक साथ बहुत सारा लेटर स्टोर करना है तो मैं एक वेरिएबल टाइप का कुछ नहीं ले सकता ना, सी या फिर कुछ भी लेके वहाँ पर तो स्टोर नहीं कर सकता ना। तो मुझे क्या चाहिए होगा, सीक्वेंस ऑफ लेटर्स चाहिए होगा। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ लेटर्स है, इसी को हम कहते हैं कि स्ट्रिंग या फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। अब स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का एक साइज होता है, तो मान लीजिए मैं स्ट्रिंग का साइज लेना चाहता हूँ, 6 साइज का एक स्ट्रिंग लेना चाहता हूँ। तो उसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या होगा, देख लीजिए ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे जगह रहेगा स्ट्रिंग वगैरह, अच्छा, ठीक है, ये जीरो पोजीशन, वन पोजीशन, टू पोजीशन, थ्री, फोर और फिफ्थ पोजीशन, तो 0 से 5 यहाँ तक मेरा स्ट्रिंग का साइज 6 बन गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि ए बी एच, अच्छा के लेते हैं, अभी कर देते हैं, तो फिर हो गया, यहाँ पर ज़्यादा ले लिया, हाँ, ये मेरा सॉरी, के, ठीक है, तो ये हो गया ए बी एच आई के। अब एंड में कोई भी स्ट्रिंग जब एंड होता है वहां पर आता है zero, ठीक है? ये वाला हर जगह पर आएगा, राइट। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं कि नल कैरेक्टर, इसको हम कहते हैं नल कैरेक्टर। कोई भी स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग के एंड में ये नल कैरेक्टर आ जाता है। अब अगर स्ट्रिंग का इनपुट देता है तो फिर आपको नल कैरेक्टर का इनपुट देना पड़ेगा। आप अगर देना भूल जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, कंप्यूटर क्या करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, जो भी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर वो बिठा देगा, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये स्ट्रिंग, ठीक है। और एक चीज होता है कि एरे, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्ट्रिंग इज काइंड ऑफ एरे, एरे इज क्या, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स, वो हो सकता है इंटिजर टाइप का एलिमेंट्स का एरे हो सकता है, फ्लोट टाइप का जो भी है उसका एरे हो सकता है। तो एरे में भी सेम चीज़ यहाँ पर ऐसे ऐसे रहता है। मान लीजिए मैंने लिया है कि एरे ऑफ साइज 4 या फिर एरे 4, इसको ऐसे लिखते हैं। हम्म, तो फिर यहाँ पर रहेगा 0 1 2 3 और यहाँ पर 4 भी रहेगा। बट स्ट्रिंग में मैंने जब मान लीजिए स्ट्रिंग एस 6, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 6 जब लिखा था, देन वो 0 से लेके काउंट करके 6 लेंथ बनाया था, 0 1 2 3 4 5 ये हो गया। और जब एरे लिखते हैं एरे ऑफ साइज 4, 0 से लेके 4 तक सारा रहता है, तो यहाँ पर भी स्टोर होता है। तो ये जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आगे आगे जब करेंगे तब धीरे धीरे ये वाला कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा, राइट। तो तो सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। सी जो है इसको एक साइज दे देते हैं, कितना साइज देंगे, अभी लिखना है, तो फिर C6 जरूरत है तो एंटर,
यहाँ पर एकदम बोल देते हैं कि अविग लिखो, एंटर अविग। आप लोगों कोई भी वर्ड, बट हम एकदम मेंशन करते हैं अविग, एंटर अविग, स्कैन। अब जो है परसेंटेज जो सी, परसेंटेज सी का भी यूज होता है जब आप एक सिंगल अल्फाबेटिक लेटर को जब आप डालना चाहते हो, बट आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं ना, नॉट ए कैरेक्टर यूज कर रहे हैं। कैरेक्टर वेरिएबल नहीं है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस, हो गया। और प्रिंटर, प्रिंटर में वर्ड इज परसेंटेज एस सी। चलिए मेरा जीरो, तो मैं लिख रहा हूँ और द वर्ड इज अविक, आ गया। ठीक है, देखें आ गया। तो आप बोल रहे हैं आपने तो बोल दिया कि अविक लिखिए, तो अगर दूसरा कुछ लिखना है हाँ हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो बढ़ा देते हैं। हाउ मच, 40 कर देते हैं, और किसी का नाम तो इतना बड़ा नहीं होगा ना, तो एंटर एन नेम, यहाँ पर आप ले लेते हैं एंटर एन नेम। अब इसको कम आ जाएगा, देख लीजिए ये मेरा कोड था, एंटर एन नेम। अब डालते हैं क्या, जीटा डाल देते हैं, जीटा व्हाट इज जीटा डे, आ गया। तो जीटा डेमी में क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेटर्स है, बट मैंने स्ट्रिंग का साइज कितना बताया था, 40 बताया था। तो बाकी तो बहुत बच गया होगा ना, क्योंकि यहाँ पर इस वाला जो बताया गया था स्ट्रिंग का साइज 6 था, और अभी 4 तक ऑक्यूपाई कर लिया था। अंतिम में क्या होता है, नल कैरेक्टर जो है, नल कैरेक्टर आ गया था। ठीक है, बट यहाँ पर इन दिस केस क्या होगा कि जीटाडेमी ऑक्यूपाइड होने के बाद भी बहुत सारा तो खाली रह जाएगा ना, तो वो क्या होगा, तो वहाँ पर वो खाली रह जाएगा, वहाँ पर नल ले लेगा, कोई बात नहीं, वहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो नो इश्यूज, हम बड़ा ले सकते हैं। तो ये था स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। और एरे में, और जब लूप करेंगे ना, लूप जब हम सीखेंगे तब एरे का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एरे आप फिलहाल यही समझ लीजिए, जैसा बताया था कि एरे इज कलेक्शन ऑफ या सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स सेम टाइप, यू कैन से। ठीक है, और जो डिफरेंस है स्ट्रिंग और एरे में बेसिकली, कि स्ट्रिंग का लेंथ अगर 6 लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5, नॉट 6 तक, बट अगर एरे का साइज अगर 4 लिखते हैं तो 0 1 2 3 4, या फिर 6 अगर लिखते हैं तो 0 से लेकर 6 तक जाएगा। ठीक है, ये दिस इज अ सिंपल डिफरेंस, बस इतना ही जानिए। तो अब हम आ जाते हैं हमारा चैटबॉट वाला चीज़। ठीक है, तो हम लोग बनाएंगे एक चैटबॉट। तो हम क्या करना चाहते हैं, देखिए हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं कि हम लोग बनाना क्या चाहते हैं। तो यूज़र जब खोलेगा देन हम उससे पूछेंगे कि डू यू वांट टू एक्सप्लोर मेनू, ऐसा पूछेगा सर, एक्सप्लोर मेनू, वो ऐसा पूछेगा। तो यूज़र के पास दो ऑप्शन आएगा, एक है यस और एक है नो। अगर यूज़र यस बोलता है देन वो फर्दर प्रोसीड करेगा, अगर नो बोलता है देन लिखेगा कि थैंक यू, थैंक यू फॉर विजिटिंग या फिर वट एवर। अगर ये दोनों के अलावा वो और कुछ लिख देता है देन दिखा देगा कि इनवैलिड। ठीक है, पहले फिलहाल कितना बनाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे फर्दर प्रोसीड करेंगे हम लोग। ठीक है, कैरेक्टर आ गया। तो अब क्या करेंगे, कैरेक्टर पी लेते हैं, पी, और स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग ले रहे हैं, स्ट्रिंग का साइज सेफ्टी के लिए बढ़ा देते हैं, वो भी ले लेते हैं, राइट। ओके, अब ये जो ये स्नो वाला जो चीज़ है इसको भी स्टोर करना पड़ेगा, इसको भी स्टोर करना पड़ेगा। तो फिर ले लेते हैं, क्या लेंगे, क्यू ले लेते हैं, क्यू कितना लेंगे, यस तो 3 का है, 3 का है ना, तो नो इश्यूज ले लेते हैं, इधर बड़ा ले लेते हैं, जस्ट 5 ले लेते हैं। वैसे आप ये 3 का है, तो फिर अकॉर्डिंग टू दैट आप अगर 4 ले लेते हैं तो काम कर जाएगा। तो आपको आप बड़ा लेके करेंगे कोई दिक्कत नहीं, बड़ा 4 कर दीजिए, ठीक है 4 ही कर दीजिए, नो इश्यूज। क्यू इज इक्वल टू, अब एक बात आपको बता दें, एक बात ध्यान दीजिए कि आप जब स्कैन किए ना तब तो वो परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट वगैरह यूज हो गया। व्हाट इफ जैसे इंटीजर में होता है कि हम लोग असाइन कर देते हैं कि x इज इक्वल टू 5, अगर हम डायरेक्टली कुछ करना चाहते हैं कि
एक कैरेक्टर में कुछ लेटर को डायरेक्टली असाइन कर दे या फिर एक स्ट्रिंग में कुछ वर्ड को डायरेक्टली असाइन कर दे तो क्या होगा? इन दैट केस हमको क्या होगा? अगर पहले कैरेक्टर वन उसमें अगर मैं ये मान लीजिए सी मेरा कैरेक्टर है, इसमें अगर मैं एन को असाइन करना चाहता हूँ तो फिर मैं क्या लिखूंगा? सी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एम और सेमीकोलन। कैरेक्टर के अंदर जब सिंगल लेटर असाइन करना होता है देन ई। और जब स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग मेरा है कि S30 मान लीजिए 30 साइज का एक स्ट्रिंग है, मैंने जो CHAR S30 जब डिफाइन किया था, जब मैंने डिक्लेयर किया था तो वहां पर मैंने लिख दिया था S30। अब नेक्स्ट जगह पर हम क्या लिख सकते हैं या फिर इसी लाइन पर भी लिख सकते हैं S इज इक्वल टू, अब क्या होगा? अब होगा कि डबल इन्वर्टेड कॉमा वर्ड, डबल इन्वर्टेड कॉमा वर्ड सेमीकोलन, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्ट्रिंग के लिए डबल और इसके लिए सिंगल। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि S30 इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा जो लिखना था कीवर्ड लिख सकते थे। तो यहाँ पर हम लोग वही करेंगे Q4 डबल इन्वर्टेड कॉमा नॉट सिंगल डबल यस, ठीक है यस लिख दिया कॉमा। नो भी चाहिए तो नो के लिए 3 सफिशिएंट, NO 2 और एक नॉन कैरेक्टर, यहाँ पर नो डाल देते हैं। अब प्रिंट प्रिंट क्या है कि डू यू वांट टू एक्सप्लोर मैन पूछा जा रहा है और न्यू लाइन पर इसका आंसर यूजर देगा। एक और चीज कर देते हैं, लिख देते हैं कि वेलकम चैटबॉट, वेलकम टू चैटबॉट न्यू लाइन दे दिए क्लोज, ठीक है। अब यूजर जो कह रहा है, ठीक है, अच्छा यूजर के पास क्या ऑप्शन है इसको वो भी बता देते हैं। एंटर यस स्लैश न्यू लाइन दे दी तो यूजर को बताएगा कि आप यस या नो एंटर कीजिए। अब यूजर एंटर कीजिए करेगा तो स्कैनएफ आएगा, स्कैनएफ ये क्या परसेंटेज सी होगा ना परसेंटेज एस होगा, तो यूजर क्या होगा? यस एक वर्ड है नॉट ए सिंगल लेटर, तो क्या होगा यहाँ पर होगा परसेंटेज एस। लोकेशन कहाँ है? एम्परसेंट पी, यहाँ पर साइज बताने की जरूरत नहीं, पी मीन्स वो स्ट्रिंग समझ जाएगा कि 40 लेंथ का वो स्ट्रिंग वहाँ पर उसको इसका लोकेशन है वहाँ पर स्टोर करना है। तो स्कैन इट, मैं स्कैन कर लिया आपको। अब यूजर क्या चाह रहा है और उस हिसाब से मुझे काम करना है। तो अब आ रहा है इफ एल्स स्टेटमेंट अब यूज होगा, तो पिछले क्लास में सिखा था इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है एक नया फंक्शन जिसके अलावा नहीं हो सकता है। इफ एल्स में जैसे हम लोग डायरेक्ट कर देते थे ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बेसिकली मुझे यहाँ पर कंसेप्ट वही है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वो देखना है। मतलब यूजर जो इनपुट दिया उसके साथ साथ मेरा जो पहले से स्टोर था क्यू में यस वाला वो सेम हो रहा है या नहीं, अगर सेम होता है तो फर्दर होगा, नहीं होता है तो वो गलत होता है तो इनवैलिड, ठीक है। बट इन केस ऑफ स्ट्रिंग ऐसा एकदम सिंपल वैसे नहीं हो सकता है। वहाँ पर क्या करना पड़ता है कि दो स्ट्रिंग को मान लो स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 जो है ना इसको कंपेयर करना है। और इसको कंपेयर करने के लिए एक फंक्शन आता है, वो क्या है कि strcmp, यहाँ पर लिख देते हैं बड़ा करके strcmp, दिस इज द फंक्शन। तो strcmp s1 s2 अगर इक्वल इक्वल जीरो होता है, इक्वल इक्वल जीरो मतलब इन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम स्ट्रिंग है, तो फिर होगा कि दो स्ट्रिंग सेम एंड फर्दर जो ES मैच कर जाएगा और हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। बट ये जो strcmp वाला जो है, अच्छा आपको करके दिखाते हैं फिर बताएंगे कि क्या चाहिए एक्स्ट्रा। strcmp कंपेयर किसके साथ किसका करना चाह रहे हैं? p के साथ q का कंपेयर करना चाहते हैं। p कॉमा q इक्वल इक्वल जीरो, ठीक है, इक्वल इक्वल जीरो। देन क्या करने के लिए बोल रहे हैं कि देन लिखो printf printf न्यू लाइन
आपको दिखा रहे हैं कि कौन सा ज़रूरत है, पहले लिख देते हैं, जब एरर आएगा तब आपको समझ में आएगा। नहीं तो एंटर। नो के लिए क्या बोला था कि थैंक यू विजिट अगेन, थैंक यू विजिट अगेन, विजिट अगेन, विजिट अगेन न्यू लाइन। ठीक है, हो गया। एल्स, सॉरी यहाँ पर एलसी होगा, राइट, यहाँ पर एलसी क्योंकि इनवैलिड का भी तो कंसिडरेशन है, तो एलसी। तो यहाँ पर इफ एल्स वाला यूज हो रहा है, एलसी। तो यहाँ पर फिर से एस टी आर, सी एम पी। अब कौन सा कंपेयर करेंगे, बी के साथ आर का कंपेयर करेंगे, क्योंकि आर में नो था, बी के साथ आर का कंपेरिजन होगा, इक्वल इक्वल अगर जीरो होता है देन ये वाला टर्म। और एल्स मतलब अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता है देन क्या, देन प्रिंट होगा इनवैलिड। ठीक है, तो ये हमारा कोड हो गया। अब देखते हैं कंपाइल करके क्या एरर आता है। एरर जीरो आ गया, एरर जीरो आ गया, क्या हो गया, आना तो नहीं चाहिए। चलो एरर जीरो आ गया करके देखते हैं, एरर तो जीरो आना नहीं चाहिए। ठीक है, वेलकम टू चैटबॉट, वी वांट टू एक्सपोर्ट मेनू, एंटर यस। ठीक है, आना नहीं चाहिए था पर आ गया, क्योंकि एस टी आर सी एम पी तो स्ट्रिंग डॉट एच का फंक्शन है, पता नहीं, तो जो भी है आप लोग यहाँ पर हो रहा है, आप लोग सेफ्टी कीजिए। सेफ्टी के लिए ऑफकोर्स यहाँ पर हैज इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल को डाल दीजिएगा। अजीब कंपाइलर है, इसके अलावा ही हो रहा है। ठीक है, आप लोग इसको डाल दीजिएगा, स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल को इनपुट कीजिएगा, क्योंकि एस टी आर सी एम पी ये वाला फंक्शन है वो स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल का फंक्शन है। ठीक है, तो इसको जरूरत होगा। समहाउ कंपाइलर क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा है, शायद कुछ तो इशू होगा, या फिर शायद इसका मेमोरी में कुछ बना के रखा होगा। कल तक भी मैंने टेस्ट किया था ये वाला, तो तब तो नहीं हो रहा था। जो भी है आप लोग डालिएगा जैसे। ठीक है, तो अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। चैटबॉट कितना हो गया, एस टी आर सी एम पी कंपेयर करना सीख लिए, दो स्ट्रिंग का, राइट। अब हम बना रहे हैं कि वो जब मेनू में एंटर करेगा उसके पास क्या आना चाहिए, उसके पास आना चाहिए ऑप्शन, दो ऑप्शन आना चाहिए, ऑप्शन ए या फिर स्मॉल में। ऑप्शन ए में क्या आएगा, ऑप्शन में आएगा कि एक्सप्लोर आवर प्रोडक्ट या फिर एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स, और ऑप्शन बी में आएगा एनक्वेयर, एनक्वेयर। ठीक, मान लीजिए आपका कोई लैपटॉप का स्टोर है या शोरूम है, तो उसका जो वेबसाइट या एप्लीकेशन जो भी है आपका चैटबॉट में ऐसा है कि एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स और एनक्वेरी, बस सिंपल दो रख के कर रहे हैं आप, फिर तो ये कर लेंगे। तो ये वाला जो है यस, यहाँ पर यस डाला था, देखिए मेरा क्यू पे यूएस यस था, तो फिर ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है जहाँ पर मैंने ओके लिखा, उसी पर मुझे इसको अब ऐड करना है। ठीक है, क्या ऐड करना है, इसको पहले डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर यूजर है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, तो देखिए यहाँ पर इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट सब कुछ यूज हो रहा है एक साथ। अच्छा, तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब ये जो ऑप्शन ए, अच्छा पहले इसको प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में क्या दिखाएगा कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में प्रेफरेंस। देखिए मैं क्या कर सकता हूँ कि अगेन प्रिंट एफ लिख के वहाँ पर कर सकता हूँ, दूसरा ये जो ऑप्शन बी वाला है, बट मैं यहाँ पर ही डाल दूंगा न्यू लाइन लिख के, तो दिक्कत नहीं होगा, आ जाएगा। तो न्यू लाइन, ऑप्शन बी क्या है, न्यू लाइन। ठीक है, फिर इसके साथ साथ ही डाल देते हैं ये एंटर वाला, यहाँ पर जैसे अलग अलग से लिखे थे एंटर, ये सॉरी डाल देते हैं, कुछ दिक्कत नहीं। एंटर, यहाँ पर अब क्या होगा, ए स्लैश बी, या बी इनपुट करना है तो वो डाल दिए। अब स्कैनर, स्कैन करना है, राइट, स्कैन करना है, क्या करना है, एक नया कुछ डाल देते हैं, सॉरी एम डाल दे, एम
ठीक है, कितना साइज है, 10 डाल देते हैं, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, तो स्कैन है, परसेंटेज एस स्ट्रिंग को स्कैन कर रहा है, एम परसेंट किसको स्कैन कर रहे हैं, एम को स्कैन कर रहे हैं, एम स्कैन हो गया ना, हो गया। अब आ रहा है इफ कंडीशन, इफ। अब देखिए, इफ मैं क्या करना चाहता हूँ, एन में जो इनपुट आया वो ए देगा या बी देगा, उसके साथ मैं कंपेयर करूंगा या, बट मुझे तो पहले से स्टोर करके रखना पड़ेगा ना। तो फिर एक नया कुछ ले रहे हैं, क्या ले सकते हैं, डी ले लेते हैं, डी टू ले लेते हैं, डी टू इज इक्वल टू ए, डी टू इज इक्वल टू ए। अब आप कहेंगे कि क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आना चाहिए कि मैं तो सिर्फ ए को स्टोर कर रहा हूँ ना डी में, देन मुझे स्ट्रिंग की तरह इसका लेंथ 2 लेके उस पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के क्यों ऐसे लिखना पड़ रहा है, क्यों मैं नहीं लिख रहा हूँ कि डी इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ए, क्यों नहीं लिख रहा हूँ, वैलिड क्वेश्चन। इसका एक ही रीजन है, जब मैं strcmp वाला जब फंक्शन यूज करूंगा, ये क्या करता है कि दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, ऐसा नहीं कि एक कैरेक्टर एक स्ट्रिंग को कंपेयर कर देगा, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, कभी कभी कंपाइलर में कर भी देता है, बट दैट इज रॉन्ग। कंपाइलर बहुत एडवांस हो गया ना, कर देगा बट वार्निंग देगा कि ये गलत है, मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं होगा क्योंकि गलत है। तो strcmp क्या करता है कि दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, तो मैं कैरेक्टर के साथ स्ट्रिंग को कंपेयर कैसे करूँ, तो फिर मुझे ये जो सिंगल लेटर ही डालना है, बट मुझे इसको स्ट्रिंग में डालना है, मुझे इसको स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने डी टू मतलब डी स्ट्रिंग लिया, इसका लेंथ है 2 और वहाँ पर एक मैंने स्टोर किया। तो अब मुझे बी ऑप्शन वाला भी चाहिए, तो फिर ई 2 और इक्वल टू डाल दिया। अब आते हैं, अब कंपेयर करने वाला पॉइंट में आ जाता है, एस टी आर सी एम पी का कंपेयर करना है एम के साथ, एम के साथ बी का कंपेयर करना है, मतलब वो एक्सप्लोर प्रोडक्ट करना चाहता है। अगर इक्वल इक्वल जीरो होता है, अगर इक्वल इक्वल जीरो होता है, देन क्या करना है, देन प्रिंटफ में क्या देंगे आप, 1। आपके पास दो टाइप का लैपटॉप है, मान लीजिए ए सुप लैपटॉप, ए सुप लैपटॉप, और उसका प्राइस मान लीजिए दे देते हैं रुपीज़ 49K। ठीक है, ए सुप लैपटॉप का प्राइस है 49K। न्यू लाइन, सेकेंड क्या है आपके पास, सेकेंड है कि एक्स एम डेल्टा प्राइस कितना है, रुपीज़ 15K डाल देते हैं, और जैसा न्यू लाइन। तो फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर डाल दिया सब मेरा जो नेसेसरी है और इसको क्लोज कर दिया, प्रोडक्ट्स के बारे में लिख दिया, राइट, ये हो गया। तो फिर जब वो ऑप्शन ए क्लिक करेगा तब क्या होगा, एल सी, जब वो ऑप्शन बी क्लिक करेगा तब क्या होगा, एस टी आर सी एम पी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एन के साथ किसका कंपेयर होगा, ई का कंपेरिजन होगा, दोनों अगर सेम हो जाता है, इक्वल इक्वल जीरो नॉट सिंगल। अगर मैंने पिछले भी स्टेप में गलती किया है तो बता देंगे, तो इक्वल इक्वल जीरो एल सी हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ वो एनक्वायरी करना चाहता है, तो आपको स्टॉक्स बताना होगा। मान लीजिए स्टॉक्स, स्टॉक्स स्टॉक्स में आप लिख रहे हैं कि लाइन दे देते हैं आपको, स्टॉक्स। पहला जो लैपटॉप है वो क्या था हमारा, एस, एस, बस इतना लिखते हैं, समझ जाएगा, एसू। मान लीजिए 14 लेफ्ट, 14 पड़ा हुआ है, न्यू लाइन। सेकेंड जो था हमारा क्या था हमारा, एक्स एम डेल्टा, एक्स एम डेल्टा वो कितना पड़ा है, वो है मान लीजिए 12, डेल्टा 12 पड़ा है। ठीक है, न्यू लाइन, और लाइन को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये स्टॉक वाला जो इंक्वायरी वाला पार्ट था वो हो गया। और एल्स वो अगर कुछ और लिखता है फिर उसके लिए क्या होगा, उसके लिए लिखना पड़ेगा कि प्रिंट
इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड ओके, इनवैलिड तो एक ना बन गया। अगर वो चाहता है, येस कहता है, तो मेनू के अंदर जाएंगे, फिर उससे मांगा जाएगा कि आप प्रोडक्ट एक्सप्लोर करना चाहते हैं या फिर इंक्वायरी करना चाहते हैं। ठीक है, वो ए ऑप्शन देगा तो दिखा देंगे, बी ऑप्शन देगा तो इंक्वायरी में कितना स्टॉक्स है वगैरह हमारे प्रोडक्ट्स में दिखा देंगे। और अगर वो स्टार्टिंग में नो कह देता है देन थैंक यू, और कुछ कर देता है देन कर देते हैं। तो ये मेरा पूरा कोड बन गया। ठीक है, ठीक है, पॉज कर करके देखिएगा। तो चलिए देखते हैं ठीक ठाक है, कुछ एरर आ गया वो चेक कर लेते हैं। कंपेयर करके कंपेयर कर रहे हैं, एरर 0 है। ठीक है, रन करवा लेते हैं। वेलकम टू चैटबॉट, डू यू वांट टू एक्सप्लोर मेनू? चलिए इसको ना बड़ा करते हैं, इसको ना बड़ा करते हैं, बड़ा बड़ा बड़ा। तो यस, आई वांट टू एक्सप्लोर। अब मांग रहा है एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स इंक्वायरी, ये ऑप्शन 2 दे दिया। अब इंटर मांग रहा है, क्या इंटर करूँ? अच्छा इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं, नंबर दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। क्या कि एंटर ए बी वाला पार्ट कहाँ था? एंटर ए बी, यहाँ पर होना चाहिए न्यू लाइन, और यहाँ पर एक स्टार्टिंग में और न्यू लाइन दे देते हैं ताकि थोड़ा गैप बना रहे। ओके, यहाँ पर भी न्यू लाइन दे देते हैं एक और ताकि थोड़ा गैप बना रहे। स्टॉक्स पर भी दे देते हैं, स्टॉक्स पर दे देते हैं न्यू लाइन अगेन। अच्छा, इनवैलिड इनपुट करके इसे रखते हैं, थैंक यू इसे अगेन इस पर भी दे देते हैं। चलिए आई होप अब थोड़ा फॉर्म आ गया। ठीक है, इसे अगेन बड़ा करते रहो। तो यस, आई वांट टू एक्सप्लोर। अब क्या मेनू एक्सप्लोर किया, इसमें आ गया एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स और एंक्वायरी। तो मैं प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करना चाहूँगा, ए एंटर किया, देखिए दे दिया कि कौन सा प्रोडक्ट्स है हमारे पास। ए सूप लैपटॉप जिसका प्राइस है 49 के, और एक्सेल डेल्टा नोटबुक जिसका प्राइस है 15 के। काम कर रहा है चैटबॉट, राइट, एकदम अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अगेन देखते हैं, यस अगेन आई वांट दिस। अब क्या मैं प्रोडक्ट नहीं देखना चाहता हूँ, एंक्वायरी करना चाहता हूँ। बी स्टॉक्स में क्या है, बी ए सूप कितना पड़ा है, 14 पड़ा है। एक्सेल डेल्टा कितना पड़ा है, 12 पड़ा है। हो गया। वैसे ही आप लोग हेल्प सेंटर में कुछ दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और भी बढ़ा के प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन, उसका फीचर्स वगैरह कुछ भी जानना चाहता है तो वो हो सकता है। वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, वेबसाइट में डायरेक्ट कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से आप लोग ऐड कीजिएगा। तो ये एकदम सिंपल हम बनाया था। अब देखते हैं कि अगर हम लोग नो कहते हैं, नहीं हमको एक्सप्लोर नहीं करना, थैंक यू विजिट अगेन, आगे। अब कुछ उल्टा सीधा देके देखते हैं। ये सब नो एंटर करने के लिए बोले हम लोग देते हैं कि क्या देंगे, ऐसे कुछ रैंडम ट्राई करें। ओके, ये आ गया इनवैलिड इनपुट। तो ये था हमारा प्यारा सा छोटा सा चैटबॉट। तो स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पर हम लोग ने बनाया। तो आप लोग बनाइए आपके अपना चैटबॉट। ठीक है, एकदम सिंपल वे में समझाया, आई होप समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आता है तो धीरे धीरे करके फिर से वीडियो देखें। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए कि कैसा लगा, राइट, क्योंकि एफर्ट दे रहे हैं। तो आप लोग अगर थोड़ा बताएंगे कि क्या हो रहा है, अगर कुछ इंप्रूव करना है तो वो भी बताएंगे, तो हम लोग अच्छा लगेगा, एंड हम लोग ट्राई करेंगे कि इंप्रूव करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, बाय बाय।